ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 5 नवंबर 2024। वरदान है, बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह भव। बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह भव। हम आत्माएं इस तन में कर्म करने के लिए आए हैं। वर्तमान समय में हमारे साथ भगवान हैं। भगवान हमको ज्ञान दे रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं। कभी कभी खुद हमारा पाठ भी कर रहे हैं। कभी कभी उनका कर्तव्य भी इस तन मन द्वारा कर रहे हैं। जितना हम अनुभवी होते जाते हैं, उतना भगवान को कहते, भगवान आप अपना पाठ करो। माना आपका तन है, आपका मन है, आप पाठ करो। इससे आगे बढ़ते बढ़ते अपने जिंदगी में भगवान को अपनाते हुए कभी कभी हमको लगता है जो कर्मों का फल हुआ आया, एक्सपेक्टेड नहीं आया है, बुराई हुई है। हमको ऐसा लगता है कभी कभी, क्योंकि वर्तमान को देखते हैं ना हम सोचते हैं इसका रिजल्ट ये आना चाहिए, इससे भी अच्छा आना चाहिए। वो लेवल में भी नहीं आए, उसके नेक्स्ट लेवल में भी नहीं आए, उसके कम आ गए। तब हम सोचते बुरा ही हुआ। लेकिन बाबा एक बात कहते हैं, भगवान को आगे रखते हुए, भगवान को सब समर्पण करते हुए आपने जो भी कर्म किया है उसका फल बच्चे कभी बुराई हो ही नहीं सकता है। भले उस समय आपको लगे कि बुराई हो रहा है, आपको लगे, आपको, लेकिन वो ऐसा नहीं रहता है। उसमें कल्याण भरा हुआ रहता है। क्वेश्चन, वो हमको कैसे पता चलेगा? अभी के जो कर्म के फल के पहले अपने ईश्वरीय जिंदगी में आपने भगवान के साथ अपने कर्म में भगवान को यूज करके वो कर्म का फल का अनुभव आपके पास में है, तो वो अनुभव के आधार पर आपको निश्चय बुद्धि आएगा। बहुत बार मेरी जिंदगी में तो मैंने देखा है, हमको लगता है ये ठीक नहीं हुआ। हमारे पर्सनल लाइफ तो बाजू में रखिएगा, इवन ईश्वरीय सेवा में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन थोड़े समय के बाद लगता है जो हुआ कल्याण के लिए हुआ। तो निश्चय बुद्धि, जो भी कर्म करने के पहले ये आपने बाबा को कहा है, बाबा ऐसा है, जिम्मेदारी बाबा को ट्रांसफर कर दी है, तो आप निश्चिंत रहो। इसलिए मैं बाबा को कभी कभी कहता हूँ, कभी नहीं सदा कहता हूँ, बाबा हमको जहां भी यूज करो ना, अच्छा काम के लिए यूज करो। लौकिक हो या अलौकिक हो, कहाँ भी असफलता होने वाली है तो वहां मुझे यूज मत करना। मुझे आपका नाम मान शान का कोई जरूरत नहीं है, हमारे द्वारा किसी का कल्याण हो। कभी कभी हमको लगता है लौकिक में या अलौकिक में साथ में कोई कहते हैं भाई जी हम आपको साथ देंगे, उसके बाद एक्सपेक्टेड साथ नहीं मिलता है उन्होंने जो कहा है, तब ये क्या हो गया? अबा कहता है बच्चे देखो, किसी मनुष्य आत्माओं के ऊपर डिपेंड होकर आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, भगवान को आगे रखते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। आपके साथ परमानेंट भगवान रहेगा बस।
तो हमको ये दर्शाता है मनुष्य आत्माओं की बातों के ऊपर हमको आगे नहीं बढ़ना है, परमात्मा को आगे रखा। यस, परमात्मा ने उनके द्वारा हमको कहा है, बस बाकी और कुछ भी नहीं सोचना है। तो आपको निश्चय होना चाहिए बाबा के ऊपर, ड्रामा के ऊपर, अपने ऊपर, और कल बाबा ने कहा ब्राह्मण परिवार के ऊपर। तो आपकी जिंदगी में कुछ भी हो, भले आपके साथ में रहने वाले लौकिक और अलौकिक आत्मा ही कहे भाई जी आत्मा आप ठीक नहीं कर रहे हो, लेकिन अंदर से रहेगा हमारे द्वारा जो हो रहा है बहुत अच्छा ही हो रहा है। तो सदा हर कर्म में आप निश्चिंत रहेंगे, बेफिक्र बादशाह। क्यों? उसके पीछे वो सारे जिम्मेदारी आपने बाबा को सौंप दी है, तो उसमें मैं और मेरापन है, थोड़ा भी विकार है, आप निश्चिंत नहीं हो सकते हैं। कभी कभी टेस्ट लेता है बाबा भी, माया भी टेस्ट लेता है। आपको लगता है ये गलत हुआ, हो ही नहीं सकता है, बस इतना निश्चय रहे कि मेरे लिए जो हुआ, जो हो रहा है और जो होने वाला है बहुत अच्छा ही होता। इसके लिए निरंतर आपका योग का परसेंटेज ज्यादा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसे विघ्न आता है, मैं भी देख रहा हूं। कभी कभी देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल सुबह का कुछ सेवा हुई, फॉर एग्जाम्पल मैं आज का कहता हूँ, मॉर्निंग 5 to 6 कन्नड़ा क्लास बाबा बहुत अच्छा करा रहे हैं, बहुत अच्छा, खुशी भी होती है। आत्माएं भी कहते हैं भाई जी बहुत अच्छा क्लास आ रहा है, बाबा आपके द्वारा बहुत अच्छा कह रहे हैं। उसके बाद कर्म क्षेत्र में आ गए, आ जाएगा मिसाइल्स, बॉम्ब्स आ जाएगा, भले लौकिक में अलौकिक परिवार के रूप में आ जाएगा। तब वो होता ये क्या हो गया, सुबह तो ठीक था। कभी कभी ये क्या होता है ना, सुबह से शाम तक इतना सक्सेस, और कभी कभी वन बाय वन फेल्योर होता ही रहेगा। हर कर्म आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा रेगुलर फेल्योर, माना जो एक्सपेक्टेड है वही नहीं होता है। हाँ, लौकिक परिवार के साथ वहां से भी गुस्सा आएगा, थोड़ा दूसरे के बाद बात करेंगे वहां से भी हिसाब किताब आने लगेगा। तब क्या होता है, आज क्या हो गया है। उस समय मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ज्यादा पावरफुल योग करने के लिए ट्राई करता हूँ। हमको पता चलता है आज जितना पेमेंट करना चाहिए था उतना आज कमाई नहीं की है, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है, तो ज्यादा कमाई करना पड़ेगा। तो भले इस शरीर को हमने ज्यादा समय योग के लिए नहीं बिठाया है, लेकिन जब भी बिठाते पावरफुल योग, माना फुल 100% बाबा के हाथ में, उस समय मैं बाबा से बातचीत करना, किसी के बारे में कहना बाबा ये है वो नहीं कहता हूँ, फुल पावरफुल, समझ में आ जाता है आज कुछ ज्यादा पेमेंट का जरूरत है। तो जब जरूरत है ऐसे बाबा सिचुएशन लाकर रख देता है, इसका मतलब वो बुराई आई इसलिए तो आपने पावरफुल योग किया, तो उसके कारण आपको अच्छा ही हुआ ना, गलत क्या हुआ। इसीलिए जो भी बात आता है भगवान के सामने रखो, सदा यह स्लोगन याद रहे कि जो हुआ अच्छा हुआ, अभी जो हो रहा है अच्छा है, और आगे अच्छा ही होना है, प्रोवाइडेड आप संगम युग में रहेंगे तो। और एक बात याद रखिए, इसके पहले भी अच्छा था, अभी भी अच्छा है, भविष्य में भी अच्छा होगा, किस आधार पर। नो डाउट आप बाबा के साथ संगम में हो, एग्रीड, भले अपने भ्रगुटी में बाबा को बिठाया है, ओके, लेकिन याद रखिएगा भगवान के कार्य के लिए आप संगम में हो, कार्य उनका है, कर्म उनका है, उसमें आप संगम में हो, आपके लिए कल्याण रहेगा। अंडरलाइन कीजिएगा, अपने स्वार्थ के लिए, अपने तन के लिए, अपने लौकिक परिवार के लिए आप बाबा को साथ में रखते हो, देयर इज नो गारंटी आपको कल्याण हो। समझ में आ रहा है आपको? अपने बात के लिए बाबा मुझे ये करके दे दो, अपनी इच्छा है इसके लिए आप बाबा के साथ जुड़े हो, नो गारंटी आपको सफलता होगा। ईश्वरीय कार्य है, कार्य उनका है,
और आप सिर्फ 7 में हो, तो जरूर आपका 100% सफलता है। तो भाई बहन अपने को चेक करो, हर रोज राजयोग में अपना तन मन समय संकल्प भगवान को अर्पण करते हो ना, उसके पीछे इंटेंशन क्या है? बाबा मैंने मन दिया, मुझे ये करके दे दो, ये डिमांड है? या बाबा मन मैंने दिया, आपका काम करो, सारे विश्व को दे दो? उनके काम के लिए अपना मन दिया है या अपने काम के लिए मन भगवान को दिया है? जो स्वार्थी है उसको बाबा सहयोग नहीं देता है, उतना परसेंटेज में नहीं देता है। इसलिए कर्म करने के पहले इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए अर्जुन को श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं, ऐसे मत सोचना ये भीष्म पितामह है, आपका गुरु द्रोणाचार्य है, नहीं हमारे बड़े पिताजी का बच्चे हैं कौरव, नहीं आप क्षत्रिय हो, अपना धर्म निभाओ, मैं आपके द्वारा दुष्टों का संहार कर रहा हूं। तो आपका सारा दिन ईश्वरीय सेवा के लिए निमित्त है, तो आपका पर्सनल कुछ है ही नहीं, तब आपको अकल्याण हो ही नहीं सकता। क्यों? यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड्स ड्यूटी। भगवान के कार्य में आप रिप्रेजेंटेटिव हो, आपको असफलता हो ही नहीं सकता। उसमें पर्सनल लेकर आ गए, नो गारंटी। बाबा सपोर्ट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, तो चेक करो। आज भी हमको असफलता आ रहा है, इसका मतलब ईश्वरीय कार्य में मयूर मेरापन का कुछ एडिशन है। बुराई को बुराई के रूप में न देखें, लेकिन बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करें। मैंने अपनी जिंदगी में भी देखा है, कभी कभी लगता है, मैंने कहा ना एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आता है। कोई कोई गायन करते बहुत अच्छा होता है, कोई ने डांट लिया तो ये क्या हो गया। उसके बाद उसको रियलाइजेशन करता हूं मैं, स्पेशली जब ऐसे डांट मिलता है। किसी ने गायन करते हैं तो मुझे प्रैक्टिस हो गया, मैं उसको ज्यादातर नेग्लेक्ट कर देता हूं, बाबा को कह दे चैप्टर क्लोज। किसी ने मुझे गाली दी, मैं चेक करता हूं मेरे से क्या कमी हो गई, क्यों ऐसे हो रहा है। अभी कोई आत्मा इरेगुलर आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं, मैं सोचता मेरे से क्या गलती हुआ, नेक्स्ट टाइम मेरे से मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मुझे क्या चेंज करना है। कभी कभी ठीक से योग नहीं लगता है, बाबा यूज नहीं कर रहे, तो मैं खुद को चेक कर लेता हूँ मैंने क्या गलती की है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, बुराई को बुराई के रूप में मत देखना, उसमें भी कल्याण रहता है। तो जो बुराई का जो सिचुएशन है ना, मैं उसको वहां रखता हूँ, उसको बिंदु नहीं लगाता हूँ, नहीं लगाता हूँ। उसके लिए कुछ धारणा एप्लीकेशन में करता हूं। जैसे कि अभी कहा, एक्स्ट्रा योग करना, किसी आत्मा द्वारा मुझे ऐसे आ रहा है संकल्प, डिस्टर्बेंस हो रहा है, संस्कार मिलन नहीं हो रहा, उसको ऐसे रखता हूं टाइम बिंग। उसके बाद उसके ऊपर योग का कोई ट्रीटमेंट अप्लाई करता हूं। उसके बाद वो रिजल्ट्स क्या होता है वो चेक करता हूं। ठीक है? आप कुछ भोजन बनाते हो, राइट, बहुत अच्छा है, उसके बारे में ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। कोई कहते खराब हो गया, ठीक है, जो खराब चीज को अच्छे में कैसे कन्वर्शन करना है, कैसे कर सकते हैं, वो सीख लो। खराब हो गया, ओके, दूध रख दिया, दूध खराब हो गया, एग्रीड, खराब किया हुआ वो दूध से और क्या स्वीट बना सकते हो, नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, वो करके दिखाओ ना। बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करो ना, हर एक ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, उन लोगों को सिखाओ। तो वो जो आपको बुराई उस समय लगा, उसका रिजल्ट 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद चेक करो। जब उसका अच्छा ही सामने आता है ना, तब आपके आंखों में आंसू आता है, यस बाबा, उस समय आपने जो इस सिचुएशन को जो रिजल्ट दिया, अच्छा। तो ऐसे अनुभव आपकी जिंदगी में बार 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 हुआ है, तो वो आत्मा निश्चय बुद्धि, क्या निश्चय, इसके पहले ऐसे इंसिडेंट्स मेरी जिंदगी में बहुत कुछ बार हुआ है, लेकिन हर बार मुझे बाबा ने ये एहसास दिलाया है, उसमें मेरा कल्याण हुआ है।
ये निश्चय आपके पास में रहेगा, आप सदा निश्चिंत रहेंगे। लेकिन बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करें, बुराई से भी अपना पाठ पढ़ लें। कोई भी बात आए तो क्या होगा, यह संकल्प न आए, लेकिन फौरन आए कि अच्छा होगा। इससे क्या होगा? नहीं, जो भी होगा बहुत अच्छा ही होगा, एक कॉन्फिडेंस रहे। लेकिन आप अच्छाई का संकल्प करेंगे तो बीत गया, अच्छा हुआ। जहां अच्छा है वहां सदा बेफिक्र बादशाह है। आज भी मैं ब्रह्मा बाबा के साथ बात कर रहा था कि हम इतना थोड़े आत्माओं के साथ में रहेंगे तो भी कितना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, कितना मन बुद्धि हिल जाता है। और आप तो उतना एज में उतना लोगों के साथ कैसे रहे, संस्कार मिलन कैसे किया? तो बाबा ने कहा, देखो, अंत समय में जितना होता है मैंने बाबा को देते गए, मैं चुपचाप शांत रहने लगा। बाबा को आगे रख दिया, आपको जो भी है आपका काम है करो 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 करो। आ गया टेस्टिंग पेपर, लेकिन उसको मैंने हैंडल नहीं किया, बाबा को हैंडल करने के लिए दे दिया। इसलिए मैं सेफ रहा। इसलिए अंतिम समय में दादिया क्या कहते थे, बाबा कुछ भी बात नहीं करता था, ब्रह्मा बाबा ना सेवा का रिपोर्ट लेता था, ना हमसे कुछ पूछता था, कुछ भी नहीं। लेकिन बाबा इतना शांत रहते थे, और उनके पास जाते ही हमको अपना समस्या का समाधान मिलता था। इसका मतलब उनके तन में शिव बाबा रहकर सूक्ष्म रूप में मन को डायरेक्ट बाबा टच करता था, और जिनको शक्ति चाहिए, जिनको समस्या का समाधान चाहिए, वो बाबा दे देता था। तो उनको वो किसके लिए आए, बाबा ने क्या दिया, ब्रह्मा बाबा बीच में नहीं आता था। लेकिन हमारी जिंदगी में क्या होता है, हम बीच में आ जाते हैं, इसलिए जो रिजल्ट्स मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो दिन ब दिन टेस्टिंग पेपर तो जरूर आएगा। तो जो भी होता है उसमें कल्याण है, उसमें बेफिक्र रहना। हाँ, बेफिक्र माना ऐसा नहीं कि निश्चिंत माना छोड़ दो अलबेला, जो भी होता है कल्याण के लिए होता है, अमृत वेले मत उठो ना, मुरली ही मत पढ़ो ना, नियम ही फॉलो नहीं करो ना, बेफिक्र 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 नो। याद रखो, बेफिक्र क्यों? भगवान आपके तन में जितना रहता है, अभी देखो अपने घर में भी लौकिक माँ आती है, उनको सारे जिम्मेदारी दी है, तब अब आप बेफिक्र हो सकते हो ना। अपने घर में एक पेशेंट है, पेशेंट को बहुत अच्छे हॉस्पिटल में एडमिशन किया है, डॉक्टर वालों ने ले लिया है, आईसीयू में लगा दिया, उसके बाद बेफिक्र। तो आपने अपने मन भगवान के हाथ में दिया, भगवान उसको यूज कर रहा है, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो रहा है शांति का, देन बेफिक्र। ठीक है? तो अपने मन को जितना भगवान आपको यूज करेगा उतना आपको चिंता नहीं रहेगा। वो रखने के पहले आप निश्चिंत होंगे तो रिजल्ट्स नहीं आएगा। निश्चय बुद्धि, ये वरदान में ये वेरी इंपॉर्टेंट। निश्चय बुद्धि क्या है? देखो, भगवान आपको यूज कर रहा है, कैसे पता चलेगा? बुद्धि द्वारा है ना। भले आपको उस कर्म में असफलता का एहसास हुआ हुआ हो, लेकिन कर्म करने के समय पर अपने बुद्धि द्वारा चेक करो ईश्वरीय शक्ति कितना फ्लो हो रहा है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको कहता हूं, कभी कभी ज्ञान सुनाने के समय पर, योग कराने के समय पर, या लौकिक कर्म हो, कोई भी कर्म हो, किसी को समस्या का समाधान दे रहे हैं बाबा, तो उस समय तो एक स्थिति रहता है ना हमको, उस समय बाबा कितना यूज कर रहा है, कितना एनर्जी फ्लो हो रहा है, हमको पता चलता है। वो तो पता चलता है, इतना तो मुझे मालूम है कि बाबा है, उतना शांति सुख आनंद फ्लो हो रहा है। ठीक है? उसके बाद जो रिजल्ट्स आता है, आगे वालों को सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है, वो डांट लेते हैं हमको, ये ठीक नहीं हुआ। और कभी कभी वो सेवा आने के बाद बहुत सारे आत्माएं, मैंने बीके को देखा है, बहुत कुछ वो वायदा करते हैं भगवान को, बाबा ये करके दे दो, हम वो करके दे देंगे। उस समय उनको पता चलता है हमारे द्वारा बाबा की उनको इतना शक्ति दे रहा है। वो वायदा हमको भी सुनाते हैं,
भाई जी उनको कहिएगा हम ये करके दे देंगे, ओके वो भी हम बाबा को कहते हैं, लेकिन जब वो सिचुएशन आता है वो उनको अपना वायदा वो भूल जाते हैं। तब हम बाबा को कहते बाबा ये क्या हुआ, तो बाबा कहते चुप रहना, मैंने आपको क्या किया है क्या यूज किया आप जानते हो ना, यस आई नो, चुप रहना, आपका पाठ ठीक होगा, आपके लिए कल्याण होगा। कभी कभी मैं देखता हूँ हमारे द्वारा इतना अच्छा क्लास रहता है, ठीक है, हाँ अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ, हर रोज नाइट को ये क्लास बाबा कर रहे हैं वरदान का क्लास, कितना एनर्जी कितना डेप्थ मीनिंग मैं जानता हूँ, ठीक है, लेकिन यूट्यूब में व्यूज क्यों देखो बहुत कम हो रहा है, लेकिन उसमें कितना एनर्जी फ्लो हो रहा है मैं जानता हूं कैसे यूज कर रहा है बाबा। तो मुझे सोचने का जरूरत नहीं व्यूज क्यों कम हुआ, मेरे में क्या कमी है, नो, उस समय मुझे पक्का मालूम है कल और आज और नेक्स्ट डे कितना वेराइटी में बाबा मुझे यूज कर, निश्चय बुद्धि, उस समय जो परसेंटेज ऑफ एनर्जी फ्लो होने का मुझे पता चलता है, यस आई नो। तो वो कर्म द्वारा मेरे में क्या परिवर्तन हो रहा है मैं जान रहा हूं, इसलिए आगे वालों से उसका फल मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं। तो आगे वालों ने कितना भी डांटा मैं चुप रहता हूं, मुझे मालूम है वो कर्म कितना अच्छा हुआ है या कितना बुरा हुआ, इसलिए बाबा कहते निश्चय बुद्धि, आपको निश्चय रहे, नो डाउट बाबा ने ज्ञान दिया है मुझे मालूम है, इसलिए मुझे चिंता करने का जरूरत नहीं है। लेकिन उस समय बाबा आपको यूज नहीं करेगा ना, वो एहसास आपको नहीं होगा ना, तब आपके मन में क्या होता है, डाउट आने लगता है। इसलिए बाबा का कहने का भाव है बच्चे आपने अपने जिंदगी भगवान के हाथ में दिया है, तो भगवान आपको कैसे यूज करे सिर्फ वो देखना, आगे वाला क्या कहता है वो मत देखना, ठीक है। तो इससे आपको भविष्य में जरूर कल्याण होगा। कल से भी आज बाबा ने कितना परसेंटेज में यूज किया और आपका पर्सनल स्थिति में कितना इंप्रूवमेंट्स हुआ, बस इतना देखना, निश्चय, यस, कल से भी ज्यादा बाबा ने आज मुझे ज्यादा यूज किया, एकाग्रता बहुत अच्छा था, इधर उधर नहीं गया, मेरा स्थिति अच्छा हुआ, नेक्स्ट लेवल मुझे बाबा ने दिया, ओके बस, अपने बुद्धि द्वारा वो लेवल को चेक करते चलो, लोग कितना भी कुछ भी कहे आपको टेंशन नहीं रहेगा, क्यों, हमारे द्वारा जो साधना सेवा सफलता हो रहा है, मैं जानू मेरा बाप जाने, लोग कितना भी कहे आपका स्थिति विधि कभी भी चेंज नहीं होगा, इतना परफेक्ट, क्यों, अपना योग का लेवल खुद चेक कर रहे हो ना बाबा के मुरली के आधार पर। इसलिए बाबा कहते निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है बेफिक्र बादशाह। बहुत सारे लोग आपको ऐसे पीछे खींचने वाले रहते हैं, भाई जी ये क्लास ठीक नहीं हुआ आपको ऐसे कहना चाहिए था, हाँ 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 करके सिर हिलाता है। हमको मालूम है उन्होंने कहा तो बाबा के आगे जाकर कहते भी हैं बाबा ऐसे ऐसे हो, बाबा उसको तुरंत हमको आंसर देता है, बच्चे देखो ये ऐसा है ऐसा है, बाबा का आंसर मिल गया ना, चुप चैप्टर क्लोज, उस इश्यू को आगे रखते नहीं है। इसलिए आपसे सभी लोगों से निवेदन है, जो भी हिसाब किताब है ना बाबा के साथ में रखिएगा, प्लीज आगे वाले आत्माओं को रिजल्ट्स के आधार पर अपना पुरुषार्थ साधना तपस्या सेवा को मेजर मत कीजिएगा। सो बाबा कहते बच्चे अटेंशन रखो, आपको जो क्वेश्चन दिया है टीचर ने, बाजू वाले स्टूडेंट ने उस क्वेश्चन को कितना आंसर दिया वो मायने में नहीं रखता है, टीचर ने कितना मार्क्स दिया वो आता है, ट्यूशन टीचर ने कितना मार्क्स दिया वो काउंट में नहीं आएगा, नहीं, आपका टीचर कौन, शिव बाबा, उन्होंने जो मार्क्स दिया जो टेस्टिंग पेपर दिया आप जाने वो जाने, बस उतने तक रहना, तो आपके कॉन्फिडेंस रहे मेरी जिंदगी में जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। ब्रह्मा बाबा को कितना लोगों ने गाली दी, अपने परिवार वालों ने गाली दी, लेकिन उन्होंने कुछ भी उसकी तरफ अटेंशन नहीं रखा, है ना, एक बाप दूसरा ना के। तो आज के वरदान में निश्चय बुद्धि, बुद्धि द्वारा डे बाई डे एवरी सेकेंड बाबा आपको कितना यूज कर रहा है, वो निश्चय आपको निश्चिंत चक्रवर्ती बनाएगा। स्लोगन, जो स्वयं को व दूसरों को रिगार्ड देते हैं उनका रिकॉर्ड सदा ठीक रहे, खुद को भी रिगार्ड दो,
दूसरों को भी रिगार्ड दो, खुद को रिगार्ड क्यों? मेरे से नहीं होता है, बाबा मुझे यूज ही नहीं करता है। अपने को ही क्या करते हैं, थोड़ा कम दिखा लेते हैं। मेरे से नियम फॉलो करने को नहीं हो रहा है, मुझे अमृत वेले उठने को नहीं हो रहा है, मुझे नींद बहुत आ रहा है। तो ये सभी क्वेश्चंस क्या होता है ना, आपको नीचे गिराता है। इसलिए बाबा कहते हैं स्वयं को रिकॉर्ड दो। क्यों? मुझे बाबा यूज कर रहा है, यस, थैंक यू। दूसरों को भी रिगार्ड दो, जैसे भगवान हमको देता है ना, वो कितना बड़े हस्ती है, हम कितना नीचे हैं, फिर भी बाबा कहते हैं बच्चे नमस्ते। ऐसे मेरे बच्चे, बाबा खुद जानता है ऐसे बने नहीं है। बाबा ये भी मालूम है ये भविष्य में जाकर वहां चंडाल बनेगा, फिर भी कहता है मेरे लक्ष्मीनारायण बनने वाले बच्चे। बाबा जानता है पक्का, मालूम है, सभी का हिस्ट्री भी मालूम है बाबा के बाद, लेकिन मेरा हर बच्चे लक्ष्मी नारायण बनने वाला है। तो हर एक को रिकॉर्ड देते चलो, उनका रिकॉर्ड सदा ठीक रहेगा। वो कुछ भी कहे, अब रिस्पेक्ट देते हो चलो ना, आपका क्या जाता है? हर एक आत्मा को थैंक यू कहो, आपको क्या जाता है? हर एक आत्मा को ओम शांति कहो, आपको क्या जाता है? आप कुछ लूज करने वाला है नहीं ना। इसलिए रिकॉर्ड देते चलना, उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहेगा। ओके, ओम शांति।